प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 15 की 12 तक की चौपाई का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोई कहे सुन्न बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे निर्गुण बड़ा, यूं लड़े वेद वचन। कई साधक शून्य को ही बड़ी सत्ता मानते हैं, कई लोग ब्रह्म को निर्गुण तथा निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहवे तेज बड़ा, यूं लड़े लिए विकार। कोई ब्रह्म को साकार मानता है तो कोई निराकार मान लेता है, कोई तेज को बड़ा मानकर चलता है। इस प्रकार लोग मनोविकारों में पड़े हुए परस्पर लड़ते रहते हैं। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे परसोत्तम, यो वेद के वाद अंधकारे, करे लड़ाई धर्म। कई विवेकी जन पार ब्रह्म को बड़ा कहते हैं तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानते हैं। वेद शास्त्र के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। जाहिर झूठा खेल ही, हृदय अति अंधेर, कहे हम साचे और झूठे, यूं फिरे उल्टे फेर। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसीलिए स्वयं को सत्य एवं दूसरे को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उल्टे चक्र में भटक रहे हैं। पंथ सारो की एह मजल, अनेक विध विराट, ए जो विगत खेल की, सब रचियो छल को ठाट। इन सभी पंथों संप्रदायों की अंतिम भूमिका ही विविधतापूर्ण विराट है। इस प्रकार मायावी जगत की विचित्र गतिविधियां हैं। यह संपूर्ण नाटक ही छल कपटपूर्ण माया का वैभव है। कोई हेम गले अग्नि जले, कोई भैरव करवत ले, खसम की पावे खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काटे देह। साधना पंथ पर चलने वालों में कोई बर्फ में गल रहा है तो कोई पंच अग्नि में तपता है, कोई भैरव जाप खाता है तो कोई करवत पर कटकर मर जाता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी पर ब्रह्म परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। भेष जुदे जुदे खेल ही, जाने खेल अखंड, ए देत दिखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्मांड। सबके सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। यह ब्रह्मांड मूल आधार बिना का होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाश हो जाने वाला है। खसम एक सबन का, नाहिन दूसरा कोई, ए विचार तो करे, जो आप साचे होए। परमात्मा सबके एक ही हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वे ही विचार कर सकते हैं जो स्वयं सत्य अविनाशी आत्मा है। खेले सब बेसुध में, कोई बोल काढ़े विशाल,
उत्पन्न सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल। इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल में खेल रहे हैं। तथा कथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई है, इसीलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रा मन, सो क्यों पावे खुद को, जाको मूल मोह सून। यहाँ पर दीवार के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति ही शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। वे सब पर ब्रह्म के अंशरूप आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक कीव इत उपजे, वैराट सचराचर। ए छल मोहरे छल को, खेलत है सत कर। इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। प्रकरण 15 चौपाई 368। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 15 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।